हेलो एवरीवन। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो भोपाल रीजन है, नवोदय विद्यालय भोपाल रीजन कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर का, उसका लास्ट डेट है 31 मई। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 31 मई लास्ट डेट है। और आप लोगों का बहुत सारा रिक्वेस्ट आया हुआ था कि फॉर्म कैसे फिल करें, एग्जैक्ट क्या करना है, और रिक्वायरमेंट के भी आपने पूछा था कि बीएड चाहिए पीजीटी के लिए या नहीं चाहिए। बहुत सारे आपके डाउट्स हैं, तो मैं वन बाय वन सारे आपके डाउट्स क्लियर करूंगी। उससे पहले मैं आपको सॉरी बोलना चाहती हूँ, मैंने डिले किया है। बिकॉज इसका रीज़न है कि मुझसे क्यों डिले हुआ है, मैं जानबूझकर डिले नहीं कर रही हूँ इस वीडियो को बनाने के लिए, बट डिले हुआ है उसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ। बट कल लास्ट डेट है और आप जरूर इस फॉर्म को फिल कर ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीजन मैं बताऊंगी एंड में, पहले आपका ये फॉर्म फिल का मैं बता देती हूँ कि क्या करना है आपको। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ गूगल पर जाना है आपको और नवोदय एनवीएस भोपाल, ठीक है, एनवीएस भोपाल लिखना है गूगल पर जा करके। और जैसे ही लिखेंगे आपको एक पेज आएगा, ठीक है। फिर आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, नोटिफिकेशन सेक्शन दिखता है, ठीक है। वहां पर आप जैसे ही जाएंगे वहां पर आपको पीडीएफ फॉर्मेट ये सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। तो आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद डाउनलोड करने के बाद आपको ये पीडीएफ आपको मिलेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन जिसमें ये दिया हुआ है कि किसके किसके लिए है, एंगेजमेंट ऑफ टीचर ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर द सेशन 2023 टू 24, ठीक है। और ये है भोपाल रीजन से। तो भोपाल रीजन में क्या कौन कौन सा स्टेट आता है तो वो भी देख रहे। देखिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि स्टेट्स ऑफ द मध्य प्रदेश, ठीक है, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये तीन स्टेट है। एमपी हो गया आपका, छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, और उड़ीसा हो गया। ये तीन स्टेट है। और तीनों स्टेट में बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट होंगे जहां पर ये सारी वैकेंसीज आई हुई हैं, ठीक है। तो आप जो नियर बाई होंगे आप जरूर फिल करें। और सबसे अच्छी बात, यहाँ जो इंटरव्यू होने वाला है वो क्या है, वर्चुअल मोड में इंटरव्यू होने वाला है। सो आपको बहुत ही रिलैक्स मिलेगा कि ये वर्चुअल इंटरव्यू होना है, ठीक है। और आपको क्या करना था, हार्ड सॉफ्ट कॉपी क्या करना था, आपको सीधे जिस दिया हुआ है ईमेल आईडी वहां पर सेंड करना है, ना कि आपको रीजनल ऑफिस में सेंड करना है। यहाँ इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि आपको विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन द रीजनल ऑफिस, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि जो ये फॉर्मेट है वही चीज है, यहाँ पर वहां पर इंग्लिश में है और ये यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन गिवन है कि कितने आपको पेमेंट किए जाएंगे, जैसे पीजीटी, टीजीटी, मिसलेनियस कैटेगरी और एफसीएस है, ठीक है। पीजीटी का 35,750 रुपीज है, और बाकी का ये टीजीटी, मिसलेनियस और एफसीएस का सेम है 34,125 पर मंथ। ये है आपका हार्ड स्टेशन के लिए, हार्ड स्टेशन, ठीक है। जैसे कि आपका आसाम हो गया, ठीक है। और भी जहां पर थोड़ा सा रहने वहने का जो रियल हमारा नॉर्मल होता है वैसा ना होकर थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, वहां के लिए सारे 42,250 रुपीज है पीजीटी के लिए। टीजीटी के लिए 40,625, ठीक है। इसी तरह से इन तीनों का यही है 40,625। और अपर अपर एज लिमिट यहाँ पर मेंशन है कि 50 ईयर होना चाहिए, ठीक है, 1 जुलाई 2023 तक। और जो यहाँ के टीचर है, गवर्नमेंट स्कूल टीचर जो रिटायर्ड हो गए हैं उनके लिए 62 ईयर्स के लिए दिया गया है 1 जुलाई 2023। ये सारे उसके सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पर ये इतने सीट वैकेंट है, ठीक है, अच्छे खासे सीट है। तो आप प्लीज इसको जरूर फॉर्म के लिए, लास्ट एंड है, कल एंड है, ठीक है। आप जरूर इसको देखिए, यहाँ पर दिया द कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी विल बी 1 जुलाई 2003, यानी 31 तक तो आपका फॉर्म फिल होना है, ठीक है। और जैसे ही ये जो 1 जुलाई है, ठीक है, 1 जुलाई मतलब कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनका वहां पर लिस्ट जनरेट होगा, ठीक है। जून नहीं कहा जा रहा है, जुलाई कह रहा है। जुलाई कहने का मतलब जो सिलेक्टेड कैंडिडेट आफ्टर इंटरव्यू जो सिलेक्ट कैंडिडेट होंगे, ठीक है, उनका वहां पर टेंटेटिव मेरिट लिस्ट भी ऑफ कैंडिडेट फाउंड एलिजिबल विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंसर्न इंचार्ज प्रिंसिपल। कंसर्न इंचार्ज प्रिंसिपल का मतलब जैसे कि आपने पीजीटी हिंदी के लिए फॉर्म फिल किया था, ठीक है, आपका एप्लीकेशन हो गया, ठीक है, आपने इंटरव्यू दे दिया, ठीक है। तो इंटरव्यू दे दिया तो ये कहाँ का है, नेम ऑफ कोऑर्डिनेटिंग प्रिंसिपल है श्री एच के जैन है, ठीक है। और जेएनबी कौन है, पन्ना एमपी। तो इसी के वेबसाइट पर जाकर देखेंगे, जेएनबी पन्ना लिखेंगे जैसे, तो आपको वहां पर जो भी लिस्ट होगा वहां पर वो शो करेगा, ठीक है। उसके लिए यहाँ पर दिख रहा है कि कितने सारे सीट है, ठीक है, टेंटेटिव सीट दिया हुआ है। और आपको क्या करना है, वो जितने भी आपके फॉर्म है, डॉक्यूमेंट्स है, इस ईमेल पर ही सेंड करना है। जो आपके कंसर्न सब्जेक्ट है प्लीज इसको जरूर मेंशन कीजिएगा, उसी ईमेल पर आपको सेंड करना है, ठीक है। कहाँ सेंड करना है, जो आपका सब्जेक्ट है उसी कंसर्न ईमेल पर जो दिया, जैसे मैथ्स है तो मैथ्स के पीजीटी मैथ्स 22 डॉट ये जो मेल दिया हुआ है इसी मेल पर आपको सेंड करना है, ठीक है। इसलिए सभी के लिए यहाँ पर दिया हुआ देखिए, पीजीटी इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के डाटिया में एमपी में होना है, और यहाँ इसका ईमेल है तो यहीं पर आपको वो सारा इन्फॉर्मेशन सेंड करना है, ठीक है। इस तरह से म्यूजिक टीचर है, उड़िया टीचर है, ठीक है। उड़िया टीचर के लिए देखिए यहाँ पर कितना है, 40 वैकेंसी है, काफी अच्छा वैकेंसी है। टीजीटी इंग्लिश के लिए 60 है, और यहाँ पर म्यूजिक टीचर, आर्ट और टीचर के लिए 15, 26 और 10 है, ठीक है। और उसी कंसर्न में आपको क्या करना है, इसी ईमेल पर, जैसे उड़िया के लिए है तो यहाँ पर जो ईमेल बना हुआ है इसी ईमेल पर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स सेंड करना है। इकोनॉमिक्स के लिए तो यहाँ पर जो डाटिया है यहीं पर आपको वो सारे सेंड करना है। यहाँ पर पीजीटी आईटी के लिए भी है तो आईटी के लिए भी इस वाले ईमेल पर आपको सेंड करना है। इस तरह से लाइब्रेरियन और एफसीएससी के लिए भी गिवन है, यहीं पर करेंगे आप लोग। तो लास्ट डेट क्या है,
फर्स्ट मई है। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, पर्सनल इंटरेक्शन इन द वर्चुअल मोड, ठीक है, बिफोर कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट कमिटी फॉर द पीजीटी टीजीटी मिसलेनियस एफसीएस ऑन द 14 जून ऑन व्हाट ऑनलाइन, ठीक है, यानी कि 14 जून और उसके बाद आपको ऑनलाइन होना है, ताकि यहाँ पर आपका वर्चुअल इंटरव्यू होना है। यानी कब से इंटरव्यू शुरू है, 14 जून से। 14 जून से आपका इंटरव्यू शुरू होगा, जिसका इंटरव्यू होने वाला वो शेड्यूल कर दिया जाएगा, और कंसर्न अपने जेएनबी पर चेक करते रहेंगे कि आपका क्या नाम उसमें आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है, ठीक है। ये 1/3 रेशियो जो है वो सिलेक्ट करेंगे, यानी 1 सीट के लिए 3 कैंडिडेट को वहां पर शॉर्ट लिस्ट करेंगे फॉर द इंटरव्यू, ठीक है। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि देखिए आपको किस फॉर्मेट में करना है। कैंडिडेट आर डायरेक्टेड टू सेंड देयर एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म अलोंग विद टेस्टिमोनियल थ्रू ईमेल शेप ऑफ पीडीएफ और जेपीजी ओनली, ठीक है। आपको किस में करना है, पीडीएफ या जेपीजी में आपको सेंड करना है, ईमेल करना है आपको। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि आपका किस तरह से फॉर्म डाउनलोड करना है। तो फॉर्म डाउनलोड करने के लिए सीधे आप उसी वेबसाइट पर जाइएगा, इनवेस भोपाल करेंगे, ये आएगा। देखिए यहाँ पर दिया फॉर्मेट फॉर क्या है, पीजीटी और टीजीटी अदर देन एफसीएससी वाले हैं वो यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे इस फॉर्म के लिए, ठीक है। लेकिन पीजीटी टीजीटी के लिए यहाँ पर ये फॉर्म फिल करेंगे। तो पोस्ट, जैसे बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि पोस्ट यहाँ पर क्या होगा, सपोज आप पोस्ट डाल रहे हैं पीजीटी के अप्लाई करें और इंग्लिश के लिए, तो आप यहाँ पोस्ट क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सॉरी पीजीटी इंग्लिश, यहाँ पर लिखेंगे आप पीजीटी इंग्लिश। जो भी आपका पोस्ट है वो यहाँ पर लिखेंगे, टीजीटी है तो टीजीटी, पेट है तो पीएट, ठीक है। जो भी आपका सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, यहाँ भी वही लिखना है कि किस पोस्ट के लिए करना चाहते हैं, यहाँ पर वही सेम चीज लिखना है आपको, पीजीटी इंग्लिश, यही चीज लिखना है। नेम आपको यहाँ पर लिखना है, आप कोशिश कीजिएगा यहाँ पर आप कैपिटल लेटर में लिखिएगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मेंशन कीजिएगा और कैलकुलेट कीजिएगा कि कितने ईयर के आप हो गए हैं, ठीक है। फादर या फिर हस्बैंड नेम यहाँ पर लिखेंगे। फुल करस्पॉन्डेंस एड्रेस, जो आपका घर का परमानेंट एड्रेस है यहाँ पर आप फिल करेंगे। विलेज डालेंगे, पोस्ट ऑफिस डालेंगे, टेलीफोन नंबर है तो डालिए, नहीं तो नहीं डालिए। मोबाइल नंबर यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, फोन नंबर, डिस्ट्रिक्ट डालिए, पिन कोड डालिए, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोन नंबर एसटीडी, अगर ये मोबाइल नंबर नहीं है तो फोन नंबर यहाँ तो सबके पास है, ठीक है। ये फोन नंबर यहाँ पर जरूर डाले, और कम से कम 2 फोन नंबर तो इसमें जरूर मेंशन करें। ईमेल आईडी अपना करेक्ट ईमेल आईडी डालें जो आपका अभी एक्टिव है, ठीक है, वही वाले डालें, ताकि वहां पर आपको मैसेज अगर जाना हो तो वहां पर करेक्टली आपको पहुंच जाए, ठीक है। आप यहाँ पर कैटेगरी बताएंगे, जनरल है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, पीएच है या नवोदय स्पाउस है, ठीक है। यानी कि कोई नवोदय में आपके यहाँ ऑलरेडी काम कर रहा है, जो आपके होने वाले हस्बैंड या फिर वाइफ है, ठीक है। जनरल हो तो जनरल दीजिए, इस तरह से आप टिक कर दे और यहाँ पर मेंशन कर देगा आप जनरल है, ठीक है, जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इनकेस नवोदय विद्यालय स्पाउस गिव फुल, अगर आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी आपके हैं तो यहाँ पर उसका जरूर मेंशन करें, उनका इन्फॉर्मेशन, उससे आपको प्रेफरेंस मिलेगा और आपका तो पक्का ही होना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन का। तो आपको ये सब फॉर्म क्या करना है, डाउनलोड करना और पेन से सब कुछ ये लिखना है, जैसे आप एज यूजुअल फॉर्म फिल करते हैं। अब यहाँ पर एजुकेशन की बात हो रही है तो हाई स्कूल में आपका मैक्सिमम मार्क्स कितना है वो यहाँ पर मेंशन करेंगे, कितना आपने मार्क्स सिक्योर किया वो यहाँ पर मेंशन करेंगे, परसेंट निकालेंगे, ठीक है। रिमार्क में आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, कुछ भी आप छोड़ दे, इसको ब्लैंक कर दे, ठीक है, कुछ भी नहीं डाले। इंटरमीडिएट में आप डालें यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद जो आपका है ग्रेजुएशन जिससे किया है आपने, ठीक है, वो यहाँ पर मेंशन करें। यहाँ पर जो भी बीए बीएससी बीकॉम बीसीए बीई अदर, ठीक है, अदर अगर है तो अगर जो भी अगर इसमें यहाँ पर बीए बीएससी रही है, ठीक है, जैसे इकोनॉमिक्स का नहीं है तो आप यहाँ पर, जैसे यहाँ तो ग्रेजुएशन की बात है तो ग्रेजुएशन में अगर आप सपोज यहाँ पर बीए किया है आपने, बीएससी किया है, बीकॉम किया है या फिर बीसीए किया है, बीई किया है, क्या किया आपने, अगर यहाँ पर जो मेंशन नहीं आपने जो किया है तो आप यहाँ पर जरूर यहाँ पर लिख दें, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फॉर्म फिल करें। पोस्ट ग्रेजुएशन में जो भी आपका है वो सब्जेक्ट लिखे, सपोज मेरा कंप्यूटर साइंस है तो मैंने लिख दिया एमसीए, ठीक है, एमसीए लिख दिया। उसमें कितने मैक्सिमम मार्क्स आए थे, कितना सिक्योर किया था मैंने, ठीक है, कितने मैक्सिमम मार्क्स का था, कितना सिक्योर किया, कितने परसेंट आए थे, बस, ठीक है। बीएड है आपकी तो बीएड में आपको बताना है थ्योरी और प्रैक्टिकल में अगर कितना है, ठीक है। सीटेट के लिए आपको बताना है अगर आपके पास है तो, ठीक है। हायर क्वालिफिकेशन आपके पास क्या है इनमें से, पीएचडी एमफिल या एमएड जो भी है आपका वो यहाँ पर मेंशन कर दे। एडिशनल क्वालिफिकेशन जैसे कि ए स्टेट होता है ना, और भी एच स्टेट होता है, रीट होता है, ये सब अगर आपके पास है तो यहाँ पर आप जरूर मेंशन कर दें। और यहाँ से आप क्लियरली लिखा है काइंडली इंक्लूड प्रूफ इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्रेड इनटू मार्क्स, ठीक है। आपके जो मार्क्स वाले सर्टिफिकेट है, ठीक है, वो आपको क्या करना है, इस पर अपलोड करना है। अब यहाँ देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रेजुएशन ओनली टीजीटी जो दिया हुआ है यहाँ पर, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एट ग्रेजुएशन ओनली टीजीटी के लिए है, ठीक है। तो सब्जेक्ट स्टडी क्या पढ़ा है आपने, ठीक है, कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं आपने, सब्जेक्ट क्या कौन सा पढ़ा है आपने, ठीक है, सेकंड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर तीनों आपको बताना है, ठीक है। आपको ये कितने आपने उस थर्ड ईयर में किया है, टोटल कितना आपका हुआ है, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स कितना था, ठीक है, ये सब आपको बताना है यहाँ पर 1 2 3 ऐसे करके मेंशन है, ठीक है। तो आपको ये सारा बताना है कि फर्स्ट ईयर में कितना था, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में कितना था। और इंटरव्यू के टाइम में आप ये सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर का सबका, ठीक है। अटैच कॉपी ऑफ मार्कशीट ऑफ बीएससी बीए फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, ठीक है। आपको
तीनों ईयर का अटैच करना होगा। कोई स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट जो आपके पास अचीवमेंट है इसमें से मैच कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, अगर वो इससे आपको मैच कर रहा हो तो जरूर आप उसकी कॉपी अटैच करें, ताकि इससे क्या होता है आपको बेनिफिट मिलता है, मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, टीचिंग एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर जरूर मेंशन करें। टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करते हैं, जैसे कि बात कमेंट में आया था कि क्या प्राइवेट जो स्कूल पढ़ाते हैं वो यहाँ पर फिल करेंगे तो क्या बेनिफिट होगा? नो, कोई बेनिफिट नहीं होगा। अगर आपके पास गवर्नमेंट हो, ठीक है, या गवर्नमेंट में रेसिडेंशियल एक है, ठीक है, जैसे नवोदय रेसिडेंशियल है, और जैसे केवी है ना, केवीएस है, वो नॉन रेसिडेंशियल है। क्या है? नॉन रेसिडेंशियल है। तो आप किसी का भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन रेसिडेंशियल है तो आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे, नॉन रेसिडेंशियल है तो उसके लिए 1 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, जो कि ऐड होगा। और वहाँ यहाँ आपको सब कुछ मेंशन करना है कि कौन से स्कूल में आप पढ़ाते थे, वेदर रेसिडेंशियल और नॉट, ठीक है, कौन से कितने क्लास तक आपने पढ़ाया, पे स्केल कितना आपको मिलता था, ठीक है, नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट रेगुलर था, कॉन्ट्रैक्ट था, पार्ट टाइम था, आपको भी आपको बताना है कब से कब तक आपने किया, टोटल कितने साल आपने एक्सपीरियंस किया। तो जैसे अलग अलग 2-3 जगह पर पढ़ाया हो, ठीक है, तो 1 2 नंबरिंग दे करके आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है आज, यहाँ पर आपका अंडरटेकिंग है, तो यहाँ पर आप पढ़ लें, यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर आप जरूर डेट मेंशन करें जिस डेट को आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ से फिल कर रहे हैं, यहाँ पर सिग्नेचर जरूर डालें और यहाँ पर अपना नेम दें। ओके, ये सब हो गया और कल लास्ट डेट है, अगेन मैं बोल दूँ आपको। अब देखिए यहाँ पर ये जो फॉर्मेट है वो किसके लिए? मिसलेनियस कैटेगरी के लिए। ठीक है, जैसे आर्ट टीचर हो गया, म्यूजिक टीचर हो गया, लाइब्रेरियन हो गया और पेड के लिए। ठीक है, यहाँ पर आप फिल करें, यहाँ पर आप अपना फोटो यहाँ पर चिपकाना, जरूर चिपकाना है आपको, और उसके साथ ही फोटो खींचना है। फोटो के साथ ही यहाँ फोटो चिपका करके आप यहाँ पर तभी उसका फोटो खींचेगा। ये फॉर्म डाउनलोड करने के बाद फॉर्म डाउनलोड करना है आपको, अगेन यहाँ पर पोस्ट देना है, किस पोस्ट के अप्लाई करना है, जो यहाँ पर लिखेंगे वही यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि FCS से है, ये क्लियरली FCS से है तो यहाँ भी वही लिखेंगे FCS से। ठीक है, और नेम है आपका वही, सेम थिंग, सब कुछ वही है। इसको लिख करके यहाँ पर फोटो रख करके इसका फोटो खींचिएगा, ठीक है, इस फॉर्म का, और इसको वहां पर ईमेल करना है। इसके साथ साथ सारे डॉक्यूमेंट्स आपको करना है। यहाँ भी आपको वही सेम चीज, जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको फिल करना है, जो मैंने ऊपर में बताया सेम है। सॉरी, ये आपका FCS से नहीं था, पेट और उसके लिए था। और यहाँ भी एक्सपीरियंस वगैरह आपका वो 3rd ईयर से फर्स्ट ईयर जो आपका है, यहाँ पर वो मेंशन है कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर TGT के लिए है, 3rd ईयर में कितना आपने अचीव किया है, वो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है। कोई लिस्टिक सेम है, टीचिंग एक्सपीरियंस भी आपको डालना है, बिल्कुल ये सारा पार्ट जो नीचे का है वो सेम है। ये रहा FCS का, ठीक है, ये FCS का है तो यहाँ पर आप FCS लिखेंगे। ठीक है, यहाँ भी वही लिखेंगे और आप सेम यहाँ पर फोटो चिपकाएंगे और सब कुछ सेम है। बाकी ये सारा अपना करेंगे। और ये जो है ये ऑफिस यूज के लिए होता है, तो सो इसको आपको फिल करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आप फिल नहीं करेंगे, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है फॉर ऑफिस यूज। ठीक है, ऑफिस यूज, तो ये ऑफिस वाले करेंगे, आपके लिए नहीं है। आई होप इतना सारा आपको क्लियर होगा। आपको क्या करना है, इन सारे फॉर्म को डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके क्या करना है, प्रिंट आउट निकलवाना है। प्रिंट आउट निकलवा करके आप एकदम अच्छे से अच्छे राइटिंग में क्लियर एकदम मेंशन कीजिएगा, सारा एक एक चीज लिखिएगा। फिर उसको क्या कीजिए, मोबाइल से ही अपना जो एक स्कैनर आता है उसको उस ऐप से फोटो खींचिएगा तो क्लियरली JPG फॉर्मेट में आएगा। अब आपको क्या करना है, इन सारे करने के बाद आपको या तो क्या करना है, सारे जितने सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए तो आप यहाँ पर गूगल में जाइएगा और लिखिएगा यहाँ पर ऑनलाइन PDF कन्वर्टर। ठीक है, ऑनलाइन PDF कन्वर्टर लिखेंगे आप जैसे ही, तो आपको आएगा कन्वर्ट करने के लिए ऑनलाइन PDF कन्वर्टर। ठीक है, ये क्लिक करेंगे, वैसा भी मेरे मिनट नहीं है इसमें ऐड है तो इसलिए आपको यहाँ नहीं दिखाई देगा। ये करेंगे जैसे ही आपको एक आएगा PDF कन्वर्टर का, उस पर क्लिक करेंगे और उस पर क्लिक करके आप क्या करेंगे कि वहाँ जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आपका मैट्रिक का हो गया, 12th का हो गया, ग्रेजुएशन का हो गया और आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का हो गया, फिर CTET हो गया, BEd हो गया, ठीक है, TGT में 3 ईयर्स के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स हो गया, वो सारे को 1 बाय 1 सेलेक्ट करके एक ही साथ सेलेक्ट करेंगे आप, वो सारे को PDF में कन्वर्ट कर देगा और जैसे आपको PDF आएगा वो वहाँ पर ईमेल में आपको सेंड कर देना है। ठीक है, आई होप ये सारा आपको क्लियर हो गया। अब मैं बात कर लेती हूँ कि मैंने मुझसे इतना डिले क्यों हो गया। मैंने क्योंकि आपने देखा होगा कि पटना रीजन में FCSA के लिए बहुत पहले आ चुका था और उसका इंटरव्यू होना था, तो मेरा इंटरव्यू था, इस वजह से मैं यहाँ नहीं थी और आपको वो क्या था कि फिजिकली प्रेजेंट होना था, फिजिकली प्रेजेंट होना था और वो कहाँ था, वेस्ट बंगाल में। तो उसमें काफ़ी टाइम लग गया मुझे, सो सॉरी अगेन। इस वजह से मेरा ये आप लोगों को बताने का जो था वो डिले हो गया, लेकिन कल लास्ट डेट है, आप जरूर फिल कर ले। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।